हाय स्टूडेंट, मैं इस सर आपके लिए रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पर अभी चर्चा करने वाले जी, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही करीब है, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे अन्य एग्जाम हो। हाँ, अभी रेलवे का लगभग 1 से 3 लाख के बीच में वैकेंसी आने वाला है। हाँ, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का हो। हाँ, और आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जी, उसका भी एग्जाम होने वाला है। इसीलिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट बनाते रहे जी। नजर हटी प्रैक्टिस सेट से तो आपका दुर्घटना घटी। इसीलिए यदि आप रियल में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप अपना तैयारी बना के रखें कंटिन्यू। हाँ, तो हम सवाल पे आते हैं कि चेचक की टीके की खोज किसने किया था? कौन सा टीका बताया? चेचक की टीका की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, एडवर्ड जेनर ने किया था जी। दूसरा सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? क्या बोले? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मुगल से जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर ने 1519 से लेकर 1526 तक भारत में 5 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। और अंतिम बार जो युद्ध किया था 1526 में, जो पानीपत लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक तरफ बाबर था और दूसरा तरफ याद रखिएगा मेरे लाडलो इब्राहिम लोदी था, और इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ था जी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाने से बनता है। हाँ, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा एथलेटिक्स है और लंबी कूद के लिए जाना जाती है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, विटामिन की बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विटामिन से रिलेटेड। एग्जाम पूछता है विटामिन ए की कमी से, बी की, सी से, रासायनिक नाम भी पूछ देता। हाँ, और विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के के जमने में देरी होती है। कोलकली किस राज्य के लोकप्रिय थे? कोलकली, कौन कली बोले? कोलकली। देखिए को सही नाम है ना, तो कोलकली जो है केरल से है। किससे है? केरल से जी। 320 एडी से 550 एडी के बीच किस राजवंश का शासन था? तो याद रखिए मेरे लाडलो, गुप्त राजवंश। कौन सा राजवंश बताए? गुप्त राजवंश जी। पंडवानी देश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है। तो याद रखिएगा पंडवानी जो है, मोबाइल में तो पढ़ लो तो गढ़ देंगे क्या? वो गढ़ने वाला मटिया में गढ़ने वाला नहीं चला क्या? छत्तीसगढ़। कौन गढ़ बोले? छत्तीसगढ़। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको किससे मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है जी। ला लीगा ट्रॉफी, क्या बोले? ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से है? तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से है। रऊफ और हिकत के नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो जो रऊफ और हिकत है ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर से है जी। कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? क्या बोले मेरे रसगुल्लो कि कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो याद रखिएगा सामवेद। वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो चर्चा कर लेते हैं कि वेद के 4 प्रकार होते हैं, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और जी याद रखिएगा सामवेद में संगीत का वर्णन है जी। वेदों की निर्माण की बात की जाए तो वेदों की रचना या वेदों की निर्माण वैदिक काल में हुआ था। कौन सा काल बताए? वैदिक काल जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर। क्या नाम बताए? कुलदीप नैयर जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जीवन का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? जीवन का अधिकार देता है जी। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो याद रखिएगा 23 जोड़ा या 46 पीस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस का, बायोलॉजी से रिलेटेड। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा हिंदू विधवा पुनः विवाह ये 1856 में लागू हुआ था जी। पराश्रव तरंग की आवृत्ति क्या है? तो 20 के हर्ट्ज से अधिक है। सुधीर मन का किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा सुधी
रमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था। बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने 2 भागों में बांट दिया था, एक तरफ पूर्वी बंगाल, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जी। और उसने क्या कहा कि प्रशासनिक असुविधा है। क्या कहा? प्रशासनिक असुविधा है जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बंगाल विभाजन से एग्जाम में सवाल पूछा गया है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा 1989। क्या बताएं? 1989 जी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, पायरोमीटर। कौन सा मीटर बोले? पायरोमीटर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? मम्मी लोग नहीं बोलता ए वाटरमैन, इधर सुनो। क्या? वाटरमैन। किसने किया था? वाटरमैन जी। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू।